हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खैर मकदम है, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हम हिंदुस्तानी सिनेमा के सुनहरे दौर का जश्न मनाते हैं, जहां हम उन क्लासिक फिल्म्स और सीन्स की बात करते हैं जो जमाने की गर्दिश-ए हमवार में कहीं खो गए। दोस्तों, क्या कहा जाए, कितना कहा जाए, कैसे कहा जाए? कभी कभी तो यूं महसूस होता है जैसे एक्टिंग, अदाकारी दिलीप साहब से शुरू हुई थी और उन्हीं पर खत्म हो गई। मैं मूरत तेरा मेरा शायद जन्म जन्म का यही रिश्ता है। पर तुम मुझे भूल जाओ पारो। तुम तो जानती हो कि मैं नादान हूँ, सोच समझ कर कुछ बात नहीं कर सकता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसकी वजह है आज का हमारा सीन। आज से 77 साल पहले का वो सीन, जब शायद ही किसी को मेथड एक्टिंग और नेचुरल एक्टिंग के बारे में पता रहा होगा। उस वक्त इस लेवल, इस मयार की अदाकारी नाकाबिले यकीन, अनबिलीवेबल, नामुमकिन थी। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था दिलीप साहब ने। फिल्म थी 1953 में जिया सरहदी साहब की फुटपाथ, जिसमें दिलीप साहब ने एक नेगेटिव किरदार निभाया था। बानी, ये रात कट सकती है बानी, सारी रातें कट सकती हैं। बस 1000 रुपया चाहिए बानी, 1000 रुपया। और 1000 रुपया ही तो नहीं है बानी। और दोस्तों, ये हिंदी सिनेमा में पहली बार हुआ था कि कोई हीरो नेगेटिव किरदार अदा कर रहा था। इसके लिए भी तो जिगर चाहिए, हौसला चाहिए। हमारा आज का सीन भी इसी फिल्म फुटपाथ से लिया गया है। ये सीन नहीं, ये तो एक एक्टिंग की किताब है। एक ऐसा सीन जिसे देखकर कोई भी इंसान चाहे तो अदाकारी का हुनर सीख सकता है। यकीन मानिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। फुटपाथ का वो आखिरी सीन जहाँ दिलीप साहब खुद को पुलिस के सामने सरेंडर करते हैं और अपने जुर्म का इकरार करते हैं। मैं मुजरिम हूँ, मैंने काले बाजार का धंधा किया है, मैंने लोगों का अधिकार छीना है। ये सीन हर लिहाज से बेहद मुश्किल था। सिर्फ दुख और जज्बात नहीं थे, बल्कि साथ में गिल्ट, नदामत और पछतावे के जज्बात भी थे। और दिलीप साहब ने इन सब को इतना शिद्दत से पेश किया कि आज तक दिल को छू जाता है। जब शहर में बीमारी फैली तो हमने दवाइयाँ छुपा ली और उनके दाम बढ़ा दिए। जब हमें मालूम हुआ कि पुलिस हम पर छापा मारने वाली है तो हमने वही दवाइयाँ गंदे नालों में फेंकवा दी। मगर आदमी की अमानत को आदमी के काम नहीं आने दिया। और फिर जब इस सीन का क्लाइमेक्स आता है, जहां दिलीप साहब खुद को भला बुरा कहते हैं, दोस्तों, किस अंदाज में दिलीप साहब ने ये सीन निभाया। मुझे अपने बदन से सड़ी हुई लाशों की बू आती है। अपने हर सांस में मुझे दम तोड़ते हुए बच्चों की सिसकियां सुनाई देती हैं। दोस्तों, आज से 77 ईयर्स, 77 साल पहले ऐसा सीन करना मुमकिन ही नहीं था। ऐसे जज्बात पैदा करना। उस जमाने में बड़ी मोनोटोनस एक्टिंग होती थी, एक जैसा लबो लहजा, एक जैसा आवाज का उतार चढ़ाव। लेकिन दिलीप साहब ने जिस अंदाज में सीन को किया है, अब ये सीन का आखिरी हिस्सा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ आप दिलीप साहब की आवाज़, उनके एक्सप्रेशन, उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव और उसमें वो दुख, वो कर्ब, वो दर्द आप देखिए। ये सिर्फ और सिर्फ दिलीप साहब ही कर सकते थे। ये बात तो दिलीप साहब का दुश्मन भी कबूल कर लेगा कि ये काम सिर्फ दिलीप साहब ही कर सकते थे। हम जैसे जलील कुत्तों के लिए आपके कानून में शायद कोई मुनासिब सजा नहीं होगी। हम इस धरती पर सांस लेने के लायक नहीं हैं। हम इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं, इंसानों में रहने के लायक नहीं हैं। हमारे गले घोंट दो और हमें दहकती हुई आगों में जलाओ। हमारी बदबूदार लाशों को शहर की गलियों में फेंकवा दो।
ताकि वो मजबूर, वो गरीब जिनका हमने अधिकार छीना है, जिनके घरों पर हम तबाही लाए हैं, वो हमारी लाशों पर थूके और अपनी ठोकरों से हमारे गंदे जिस्मों को रौंद डाले। तो दोस्तों देखा आपने ये सीन। बहरहाल अब उस दिलीप साहब के और भी किस्सा आपको सुनाने हैं, लेकिन आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको आज का हमारा किस्सा, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में किसी दिलचस्प किस्से, बिहाइंड द सीन या म्यूजिकल स्टोरी के साथ। हर सीन के पीछे एक किस्सा है, हर गीत के पीछे एक कहानी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून। हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।